मेहरू बिल्किस बेगम से मिलने गई थी। क्या सलाह दी उन्होंने? क्या उसे समझाने में कामयाब हुई? नहीं, लेकिन वो कहती है बिल्किस बेगम हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश करेगी। न जाने मेहरू के ये झूठे ख्वाब कब दूर होंगे। हमने तुम्हें रुलाने के लिए खत नहीं भेजा मेहरू। हम तो सिर्फ तुम्हारा चांद सा चेहरा देखना चाहते थे और तुम्हें यकीन दिलाना चाहते थे कि तुमसे अजीज हमें और कोई नहीं। मैं शर्मिंदा हूं मलिका आलिया, अपने गम में सारी दुनिया को भुला बैठी। मुझे माफ कर दीजिए। हम समझ सकते हैं, लेकिन मेहरू अब तुम्हें अपने गमों को भूलकर असलियत का सामना करना होगा। कर रही हूं मलिका आलिया, आपकी दी हुई तरबियत ही मेरा साथ दे रही है इन मुसीबत के मारे दिनों में। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं मेहरू। जो ख्वाब बुनने में हमने तुम्हारी मदद की थी वो सच ना हो सके। अल्लाह ने चाहा तो वो सच होकर रहेंगे। तुम सलीम से मोहब्बत करती हो? आपसे बेहतर कौन जानता है। मैं उन्हें दिलो जान से चाहती हूं, वो मेरी जिंदगी है। तो हम ये भी जानते हैं कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे सलीम का मुस्तकबिल तबाह हो जाए, उसकी जान को खतरा पहुंचे। मेहरू, दरबार में कई लोग हैं जो सलीम से उसका हक छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बेटे और बाप में नफरत पैदा हो जाए। सलीम के खिलाफ वो शहंशाह के कानों में जहर भरने का एक मौका ढूंढ रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो तुम जानती हो कैसी तबाही मच सकती है। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? सच्ची मोहब्बत बेगरज होती है मेहरू। अगर सलीम तुमसे जुदा हो भी गए तो उनकी मोहब्बत तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम हमेशा उनकी रहोगी और वो तुम्हारे। तो कि मैं अपनी हार मान लूं, सलीम के लौटने का इंतजार भी ना करूं? हमने ऐसा तो नहीं कहा। हम तो सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहे थे कि अगर मुस्तकबिल में सलीम को अपनाने में उसकी जान या उसकी विरासत को कोई खतरा पहुंचा तो तुम्हें अपने ख्वाबों, अपनी हसरतों, अपने अरमानों की कुर्बानी देनी होगी, अपने खानदान की हिफाजत के लिए और सलीम के मुस्तकबिल के लिए। अपनी मोहब्बत का गला घोंटना होगा। क्यों आवारा? कहाँ गायब थे इतने दिन? मैं गायब? हाँ? मैं तो घर में बीमार पड़ा था, कोई हाल तक पूछने नहीं आया। ओहो बेचारा, हमें पैगाम भेजा होता, हम खुद चलकर आ जाते जनाब की खिदमत के लिए। मेरी मजाल हुजूर कि मैं ऐसा सोचूं भी। ये बताइए कि आपका लिबास इतना मैला क्यों हो रहा है? मैंने क्या कहीं सफर से आ रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं घर में बीमार पड़ा था, कपड़े धोने की भी ताकत नहीं थी। हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं जुगत। तुम इतना अरसा दरबार से गायब क्यों थे? क्या शहजादे से मिलने दक्कन गए थे? हाँ जी नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं। हालांकि साहिब आलम में मेरी जान है, मगर वो दक्कन जाने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई, हम सब जानते हैं। बहुत इतराते फिर रहे हो। अब तुम्हारी चाल सीधी करनी होगी।
पहले अपनी चाल सीधी कर ले लंगड़दीन, फिर मुझसे मिलना। लगता है इस टेढ़ी कमर वाले को मुझ पर शक हो गया है। बचकर रहना पड़ेगा कुछ दिन। राजा साहब, आदाब अर्ज़ है। राजा साहब, आने वाले दिन हमें बहुत काले नजर आ रहे हैं। आप कभी शुभ बात भी करते हैं कोका साहब? कैसे कोई मुबारक बात करे राजा साहब? शेर अफगन और मेहरुन्निसा की शादी की खबर दक्कन पहुंच चुकी है। यह संभव है? आपने यह अनुमान कैसे लगाया? ये अंदाजा नहीं है राजा साहब, हकीकत है। हम अभी अभी शहजादे के दोस्त दिलगीर से मिलकर आ रहे हैं। हम भी सोच रहे थे कि इतने दिन वो दरबार में नजर क्यों नहीं आया। क्या कहा उसने? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी लिबास पर लगी हुई धूल और मिट्टी ने सारी कहानी कह डाली। शहजादे की वापसी के लिए तैयार हो जाइए और तूफान का सामना करने के लिए कमर कस लीजिए। सलीम के लौटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाबली निर्णय ले चुके हैं और दुनिया जानती है कि वो उसे बदलेंगे नहीं। राजा साहब, आप भूल रहे हैं, शहजादे बहुत बड़ी फतेह के बाद लौट रहे हैं और वो अपने वालिद साहब को अपना फैसला बदलने पर राजी भी कर सकते हैं। क्यों? इतना आसान नहीं होगा। हाँ, तब समझिए राजा साहब, बगावत हो गई। युवराज नादान नहीं है, उन्हें हालात से समझौता करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। मलिका ने मेरे हालात पर आंसू बहाए। वो गम में डूब गई। सारा आलम मेरा दुख समझता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत शहंशाह का सामना नहीं कर सकती। कोई कर भी क्या सकता है, लेकिन क्या बिल्किस बेगम ने ये नहीं कहा कि वो शहंशाह सलामत को समझाने की कोशिश करेंगी? उन्होंने ऐसा कहा तो है, लेकिन वो भी जानती हैं जहां पनाह अपने फैसले कभी नहीं बदलते। अपने हालात से समझौता कर लो मेहरू, शायद किस्मत को यही मंजूर है। हमारी किस्मत का फैसला साहिब आलम के हाथों में है। वो लौटकर हमारी जिंदगी बख्शेंगे या हमें मौत की सजा सुनाएंगे। मेहरुन्निसा की जान सलीम की अमानत है, किसी तंगदिल शहंशाह के इशारों की गुलाम नहीं।